क्या आपके घर में भी किसी को लगातार सर्दी, तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत हो रही है और आप इसे सिर्फ मौसम का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस साधारण जुकाम को आप हल्के में ले रहे हैं वो असल में जानलेवा स्वाइन फ्लू हो सकता है। बदलते मौसम, लगातार बढ़ती उमस और बारिश के बीच अगर आपको या आपके परिवार में किसी को तेज बुखार, गले में खराश या बदन टूटने जैसी तकलीफ हो रही है तो ये खबर बेहद ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिस खांसी और जुकाम को हम अक्सर ये कहकर टाल देते हैं कि पंखे या एसी की हवा लग गई होगी, वही जुकाम अगर फेफड़ों तक पहुंचकर सांस बंद करने लगे तो क्या होगा? दिल्ली और पूरे एनसीआर में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 वायरस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये वायरस अचानक इतना क्यों फैल रहा है, इसके छिपे हुए खतरे क्या हैं, कैसे आप साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू के बीच का अंतर पहचान सकते हैं और सबसे ज़रूरी, अपने परिवार को इससे कैसे सुरक्षित रखना है, क्या कुछ तरीके हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली एनसीआर में इस साल अब तक H1N1 स्वाइन फ्लू के 1700 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, कंफर्म मामले। स्वास्थ्य अधिकारियों और बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स का कहना है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के अनुसार H1N1 असल में इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप है। सामान्य तौर पर जब मौसम बदलता है तो हवा में नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण ये वायरस बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस शरीर के अंदर करता क्या है। जब H1N1 वायरस आपके शरीर में दाखिल होता है तो ये सीधे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि नाक, गले और श्वास नली पर हमला करता है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ये फेफड़ों में गहराई तक फैल जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है और मरीज रेस्पिरेटरी फेलियर का शिकार हो सकता है, यानी फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं। ये वायरस मुख्य रूप से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में बारीक बूंदें फैल जाती हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस, मेट्रो या भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं, किसी ने छींकने के बाद हाथ दरवाजे के हैंडल या टेबल पर लगाया और आपने उसी जगह को छूकर अपने मुंह या नाक पर हाथ रख लिया तो आप तुरंत संक्रमित हो सकते हैं। आमतौर पर 85% मामलों में मरीजों को हल्का बुखार, बदन दर्द और कमजोरी महसूस होती है, जो 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाती है। हालांकि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की वजह से खांसी और थकान 2 हफ्तों से भी ज़्यादा समय तक खिंच सकती है, लेकिन असली खतरा बाकी 15% मरीजों के लिए है। डॉक्टरों की सख्त चेतावनी है कि अगर किसी को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही हो, सीने में दर्द हो रहा हो, खांसी के साथ बलगम में खून आने लगे, सांस की रफ्तार असामान्य रूप से तेज हो जाए या शरीर में ऑक्सीजन की कमी से हाथ पैर नीले पड़ने लगे तो बिना 1 मिनट गवाए तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचना जरूरी है। इन लक्षणों को सामान्य मौसमी बीमारी समझकर घर पर बैठना जानलेवा साबित हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये खबर हमारे और आपके लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। मेडिकल रिपोर्ट्स और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार ये वायरस कुछ खास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 5 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वो लोग शामिल हैं जो पहले से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा या कमज़ोर इम्यूनिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को फ्लू होता है तो उनकी स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब लक्षण साधारण मौसमी जुकाम जैसे ही होते हैं तो ये कैसे पता करें कि स्वाइन फ्लू हुआ है या फिर नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बुखार दवा लेने के बाद भी ना उतरे, शरीर में असहनीय दर्द हो या उल्टी दस्त शुरू हो जाए तो तुरंत PCR बेस्ड स्वाब टेस्ट करवाना चाहिए। नाक या गले के स्वाब से होने वाले इस टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आ जाती है, जिससे सही समय पर एंटीवायरस दवाएं शुरू हो जा सकती हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों का स्पष्ट सुझाव है कि स्वाइन फ्लू से बचने का सबसे पक्का तरीका है हर साल लगने वाला एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, खास तौर पर 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और उन लोगों को जो रोज़ाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट या भारी भीड़ में ट्रैवल करते हैं।
उन्हें सितंबर अक्टूबर के महीने में ये टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। ये वैक्सीन बीमार होने के खतरे को 40 से 50% तक कम कर देता है और अगर संक्रमण हो भी जाए तो उसे गंभीर रूप से रोकता है। साथ ही खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना जैसी बुनियादी आदतें ही इस वायरस की चेन को तोड़ सकती हैं। तो मौसम के इस बदलाव में अपनी और अपने परिवार की सेहत को बिल्कुल भी हल्की में ना लें। अगर किसी को भी फ्लू के लक्षण दिखें तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं और खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करें ताकि घर के बाकी सदस्य सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।